राजकुमारी विष्णुप्रिया ने अत्याचार व उत्पीड़न के खिलाफ योगी आदित्यनाथ से लगाया न्याय की गुहार। न्याय व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल। वाराणसी में अविवाहित राजकुमारी विष्णुप्रिया ने नदेरस स्थित मिंट हाउस कॉलोनी में किया पत्रकार वार्ता के दौरान राजकुमारी विष्णुप्रिया ने बताया अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी सहित अन्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजकुमारी विष्णुप्रिया ने कहा कि आज बात करते हैं महिला उत्थान तथा उनके जीवन कल्याण के लिए तमाम योजनाएं, सुख सुविधाएं तथा उनके अधिकार व दायित्व की पूर्ति, जो कि हमारे देश में लगातार जोरों पर दर्शित किया जा रहा है और भारत सरकार व देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लगातार प्रयासों से महिला कल्याण की योजनाओं की पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस समाज में महिला उत्पीड़न क्या वास्तव में कम हुआ है? क्या महिलाओं का अधिकार उन्हें प्राप्त हो रहा है? उन्होंने कहा कि काशी राज परिवार की जो कि सनातन काल से चले आ रहे हैं और तेजस्वी राजाओं के लिए जाना जा रहा है, लेकिन आज के समय में मार इस कदर आ रही है कि महिला उत्पीड़न तथा महिलाओं के अधिकार को हनन करने वालों की सोच इस राज परिवार में भी समा गई है। काशी राज परिवार के वंशज स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह की 3 पुत्रियां महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, महाराज कुमारी हरिप्रिया व महाराज कुमारी कृष्णप्रिया और महाराज के एकमात्र पुत्र डॉक्टर अनंत नारायण सिंह, जो कि महाराजा विभूति नारायण सिंह के द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के बराबर अंश व हक के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन महाराज विभूति नारायण सिंह के बेटे डॉक्टर अनंत नारायण सिंह आज भी धन व संपदा के लालच में अपनी गरिमा को धूमिल करते हुए स्वयं को घर में जो उनकी खुद की बड़ी बहन है के साथ भी उन महिला उत्पीड़न तथा महिलाओं के अधिकार का हनन करने वाले व्यक्तियों की भांति इस कदर कार्य करते जा रहे हैं कि उनको पूर्वजों के द्वारा बनाए गए सभी परंपराओं को दागदार करने का कार्य कर दिया है। उन्होंने वह अपने स्वयं ही की बहनों को अपने पिता स्वर्गीय महाराज विभूति नारायण के मृत्यु पश्चात से लगातार उत्पीड़न व उनके अधिकारों का हनन और मानसिक प्रताड़ना देते चले आ रहे हैं और वह उत्पीड़न सन 2011 से इस कदर बढ़ा कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन को घर से निकालने के लिए 1041 सन 2000 दाखिल कर दिया तथा उक्त वाद में हम बहनों को किराएदार का दर्जा भी दे दिया। क्या यह अविवाहित पुत्री और अपने पिता के घर में अब किराएदार बनकर रहेगी और पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता है? क्या यह समाज में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर एक ज्वलंत प्रश्न नहीं है? क्या हमारे समाज में यही परंपरा है? हम बहनों के साथ डॉक्टर अनंत नारायण सिंह का उत्पीड़न इस प्रकार बढ़ा कि मजबूर होकर महाराज कुमारी विष्णुप्रिया को अपने बचाव व घर में रहने के लिए घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 23 का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। उपरोक्त मुकदमे में अदालत द्वारा डॉक्टर अनंत नारायण सिंह व उनके प्रतिनिधियों को प्रकरण के अंतिम निस्तारण तथा निषेधित किया गया तथा थाना रामनगर वाराणसी को निर्देशित किया गया कि वे संरक्षण प्रदान करें व न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सहायता करें। परंतु उसके बावजूद घर हो या बाहर हर स्थान पर डॉक्टर अनंत नारायण सिंह व उनके लोगों द्वारा हमारे व हमसे जुड़े हुए व्यवसाय को हमेशा तबाह करने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई गरिमा व प्रतिष्ठा के अनुचित प्रभाव में आकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी हम बहनों की व्यथा को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। डॉक्टर अनंत नारायण सिंह को ही सर्वरूपेण सही दर्शित किया जा रहा है। हम बहनों को घर में रहना इस कदर दुश्वार किया जा रहा है कि अब महाराज कुमारियों का बिजली पानी रहन सहन में दखल देना और उनको बराबर टॉर्चर करना और हम महाराज कुमारियों का जीवन एक नरकमयी बना देना, जो समाज में महिला उत्थान और महिलाओं के अधिकार व दायित्वों को पूर्ति करने के लिए बिल्कुल खिलाफ है। राजा परिवार के वारिस डॉक्टर अनंत नारायण सिंह इस कदर अपनी गरिमा को धूमिल कर दिए हैं कि अपनी ही बहनों को बिजली सुबह शाम तक कटौती करवा दे रहे हैं और बात करते हैं जल की, जो कि जीवन का आधार है। परंतु डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के द्वारा हम महाराज कुमारियों के उपयोग में आने वाले जल की सप्लाई को भी अपनी इच्छानुसार बंद व चालू करवाते हैं।
क्या यही हम महिलाओं के साथ होना चाहिए? आज के समाज में जब एक प्रतिष्ठित राज परिवार की पुत्रियां खुद को अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो उनके अधिकार का हनन लगातार होता चला जा रहा है। और हम ये कैसे अनुमान लगाएं कि हमारे समाज में सामान्य जीवन जीने वाली महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा? क्या आज के समाज में वास्तविक रूप में महिलाएं सुरक्षित हैं? यह एक सोचनीय विषय है और वाराणसी प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश शासन व वाराणसी के माननीय सांसद जी के लिए यह एक बड़ा सवाल है। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। उसका पड़ता है कि हमें पानी मिल जाए। अब सोचिए इस उम्र में पानी के लिए क्या तरसना उचित है? क्या उचित व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ? आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या हो रहा है। ये मीडिया में इतनी पावर है, सच्चाई को बाहर लाइए, देखिए आके। हमारे घर में एसी नहीं तो सकता, हमें वन फैसिलिटी दिया गया है। अभी जो आप विवाद देख रहे होंगे कोडीपुर को लेके, सुन रहे होंगे पुलिस आ रही है, सब कुछ आ रही है सर। इसमें सर एक मर्डर एग्रीमेंट हुआ था मेरे नाना जी का स्टेट के साथ। अब ये खोले एनेक्स्टर 4 है तो एक बार निकाल ली सर। इसमें 14 नंबर और 21 नंबर का एक बार पढ़े हैं आप। 2000 में मेरे नाना जी की डेथ हुआ था। डेथ के बाद से ही अब क्या कहीं से आप घर की एक कहीं की परंपरा को ना निभा पाना कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का स्टार्ट हो गया। 10 साल तक हमने उस चीज़ को सहते रहे। क्या क्या हुआ हमारे साथ? श्री वरद नारायण सिंह है। हाँ? श्री वरद नारायण सिंह वरद, ये मेरे फादर है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। ये मेरे छोटे भाई हैं कुंवर चांद, सबसे राइट में वल्लभ नारायण सिंह। आवाज नहीं आ रही है क्या माइक? आज से ही तो आप सभी लोगों से पहला मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एक अविवाहित पुत्री को घर से निकाला जा सकता है? वो अपने पिता के घर में नहीं रहेगी तो आखिर कहाँ रहेगी वो? जरा आप एक बार पता करें कौन सा संपत्ति का केस हमने डाल दिया है आज तक। तो आज मैं आप लोग को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। पहले तो माँ कुमारी जी का जन्म 1949 में हुआ था। ये स्टेट की इकलौती माँ कुमारी थी। इसके बाद स्टेट का मर्जर हो गया था गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद इनका विवाह हुआ था 1971 में, पर उस समय क्योंकि बस खत्म हुआ था, फादर को इनकी नीड थी और मेरे मामा ले लें सर। अभी जो आप विवाद देख रहे होंगे कोडीपुर को लेके, सुन रहे होंगे पुलिस आ रही है, सब कुछ आ रही है सर। इसमें सर एक मर्डर एग्रीमेंट हुआ था मेरे नाना जी का स्टेट के साथ। आप ये खोले एनेक्स्टर 4 है तो एक बार निकाल ली सर। इसमें 14 नंबर और 21 नंबर का एक बार पढ़े आप। 3 बंगलो अटैच टू परेड ग्राउंड, ठीक है सर। और 21 नंबर पर दब पेपर देख लें इससे। बेटियों को दिया गया परेड ग्राउंड, ग्राम कोदोपुर। कोदोपुर में पिताजी के पास जो संपत्ति थी वो मैंने एक्शन में लगा दिया है। इसी के लिए फाइट हो रही है सर। मेरे नाना जी के पास सिर्फ यही प्रॉपर्टी थी कोदोपुर में जो उन्होंने बेटियों को दे दिया था। उसके बाद भी हमें उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ना पड़ रहा है। मेरा 2000 तक मेरे पिताजी का नाम था इस पे। उसके बाद नाम को गलत ढंग से चढ़ा दिया गया बिना किसी पेपर को दिखाए हुए, और नाम चढ़ा दिया जाता है। वार्ता इसलिए बच्चों ने करवाया कि जो ज़मीन जा रही है प्रशासन सुनती नहीं है, तो कैसे इसको हम छोड़ें? और हम किसी दूसरे के उनके संपत्ति जो उनके नाम का संपत्ति है उन्होंने अपना पूरा बेच दिया। हम उसको बोलने नहीं गए कि जब हमारे नाम की संपत्ति बेच रहा है उस पर हमको बोलना लाचारी होगा। ये कौन बेच रहा है आपकी संपत्ति? मेरा भाई, मेरा सगा छोटा भाई। कुल कितनी जमीन है आपकी? वो भी मैं बता नहीं सकती। कहाँ पे जमीन है? कोदोपुर में है। कोदोपुर हम लोग ये जानते हैं कि हम परेड के बगल का ज़मीन जहाँ हम लोग मोटर चलाते थे, जहाँ खेलते थे, इतना ही मैं जानती हूँ। अब सुने कि उसका नाम कोदोपुर है और इतनी ज़मीन है। हम लोग क्या जानते, कागज दाऊदी रखते थे, उसके बाद मेरा भाई रखता था। क्या आपका सामान गया है? हमारे सारे जेवरात, मेरा ही नहीं, मेरे तीनों बहनों के जेवरात, और मेरे लड़के इसका जनेऊ का जेवरात, मेरी बहन बेटी का भी थे, सब इन्होंने दिया।
जी आपके भाई कौन है, क्या नाम है और क्या करते हैं वो? मेरे भाई महाराज बनारस है, काशी नरेश है, महाराज अनंत महाराज। क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई से यही कहना चाहूँगी कि मैं उनकी कोई ज़मीन है, दाऊ जी ने जो उनको ज़मीन दिया उसमें मांग नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि जो हमको दाऊ जी ने दिया है वो दीजिए। और दूसरी बात, जैसे पहले हम लोग रहते थे, जैसे चकिया का जमीन चक्कर है, वहाँ हम लोग कथा सुनने जाते थे तो घर में बैठते थे। आज मैं कथा सुनने जाती हूँ तो सड़क पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता है। बंदूक लेकर के उनका आदमी खड़ा रहता है, तो अगर यहाँ आए भी तो बंदूक से गोली मार दी। ये ऑर्डर है, ये मैं नहीं चाहता। तो क्या मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे? हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ? एक ही बात कर रहा है कि इसको जो न्याय जो करता है, न्यायाधीश का काम है दोनों पक्ष की बात सुनना और कागज देखना। कागज देख गोली कर मारने वाली बात किसने कही थी आपसे? हम वहाँ पर गए थे, तो कौन कहा ये बात? उनका नौकर बंदूक लेके खड़ा था, दरवाजा ताला बंद करके। आज 5 साल हो गया, इसमें जा नहीं सकते। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की थी? क्या किस प्रशासन से करेंगे? प्रशासन हमको कुछ पूछता नहीं है, हमको पहचानता नहीं, फिर क्या करें? रामलीला में क्या होता है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगी आप? क्या करेंगे? यही करेंगे कि कहेंगे काशीराज के नाम पर एक बलिदान और